वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय माता दी सभी को। जुड़ जाओ 2 मिनट लोग। देखो यार, आज मैं जिस मुद्दे पे लाइव आया हूं, मैं आज सोच रहा हूं कि मैं पहले मुझे इस मुद्दे पे लाइव आना चाहिए था और ये बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं बोल नहीं रहा। और ऐसे ही हमारे सारे हिंदू हम सब चुप हैं। ठीक है, गुस्सा हमारे सब में हम सबके मन में आ रहा है देख देख कर। गुस्सा क्या आता है, कोई हमारे भगवान का नाम ले लेता है सिख समुदाय से तो उससे माफिया मंगवाई जाती है। चलो यहां तक तो हम ठीक है, मंगवा लो माफी, हमें कोई इतराज नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद 50 सिख आके खड़े हो जाते हैं जो फिर दलीलें देते हैं कि नहीं, वीडियोस डली हुई है, नहीं जी गुरबानी में कृष्ण का नाम आता है, कृष्ण में की ये साखी आती है, कृष्ण अवतार आता है, राम का अवतार आता है। सारे गुरबानी के एक तो स्कॉलर बने हुए हैं। पहले तो एक बात है, सारे स्कॉलर बने हुए गुरबानी का। गुरबानी का अर्थ मेरी नजर में तो दुनिया में निकालने वाला कोई पैदा हुआ नहीं, ठीक है। 35 महापुरुषों के वचन है और सतगुरुओं की वाणी है। और वो सतगुरु जिनको ये पता था कि तुम्हें तो एक सूरज का पता है, हम लोगों को पता है एक सूरज, एक चांद, एक धरती है। ओ वाहेगुरु को तो लिख के गए कि पता नहीं कितने सूरज है, करोड़ों सूरज, करोड़ों ये सब कुछ है। उन्होंने तो उस मछली तक का बता दिया कि मछली भी जमीन में आकर बच्चा देती है। तब सबने मजाक उड़ाया तो वीडियो डल गया था। वो गुरु महाराज जी की जो है उनके अनुवाद नहीं हो सकते हैं। लेकिन यार तुम लोग अपना मजाक बना रहे हो, बनाते रहो यार, हमारा क्या तुम लोगों ने रोज मजाक बना कर रखा हुआ है। ये मैं जो है करने वाले उनको बोल रहा हूं कि जितने भी है सारे सिखों की बात नहीं है ये, क्योंकि बहुत से सिख जो है इंसाफ और हक और सच के साथ जो चलते हैं वो मेरी इस बात को समझेंगे कि रोज यार हमारे भगवानों के जो है कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। 25 करोड़ मुसलमान है, कोई बोल के दिखा दे। बात सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इज्जत की है, सिर्फ सत्कार की है। हमारे हिंदू प्रचारक हम हमारे हिंदू प्रचारक स्टेजों से चीख चीख कर बोलते हैं कि वाहेगुरु, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जैसे कोई नहीं हो सकता। गुरबानी का इतनी प्रशंसा करते हैं। हमारे हिंदुओं ने कभी बोला, हमारे हिंदू ने कभी बोला कि तू हिंदुओं का जो है कथावाचक है, तूने सिखों की बात कैसे कर दी। हमारे नीचे कमेंट देख लेना, वाहेगुरु के नाम के कमेंट होते हैं। लेकिन वही धर्म प्रचारक अगर एक बार अल्लाह का नाम ले दे तो हम माफी मंगवाए बिना मानते नहीं है। कोई गलत बोलता है उसके घर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। घर में जा जाके सौदे लगाते हैं। बहादुर कौम बहुत है वो। ये बात आज मैं जो बोल रहा हूं ना, तुम बुरा मान रहे तो मान लेना यार, लेकिन सच तो सच है, यही चल रहा है ना कि 25 करोड़ मुसलमानों के साथ हम लड़ने का जो है जज्बा रखते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा, जिनका कितना साल रहा, 900 800 900 साल राज रहा है। और अगर मुसलमानों की ताकत देखनी है ना, जिसने शिमला में चले जाना, खान कहते हैं, 300 क्विंटल जो है भार एक मुसलमान उठाता है आराम से। मेरे जैसे 10-20 बंदे, एक मुसलमान जो है 10-10 बंदों को पीठ पे ले जाए। लेकिन यार एक हद होती है, आप लोग तो एक हद होती है। अभी मैंने वीडियो पोस्ट किया है, पहले एक आया कि कृष्णा तेरी मुरली पे कौन ना नाचे, ठीक है भाई, दे उस पे हमारे भगवानों की निंदा, ये निंदा वो निंदा है। फिर डिबेट शुरू हो गई जाती है, फिर आपस में डिबेट करनी शुरू कर देते हैं जी, ये इतने देवी देवता है, ऐसे है 33 करोड़ देवी देवता है, 1 एकड़ पे लाओ, ये लाओ वो लाओ, जितना हमारे को पढ़ना है पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे हिंदू प्रचारक हमेशा बस जो है और सिब्बत करते हैं। जब भी वो वाहेगुरु का सबका नाम लेते हैं तो सबसे ज्यादा खुश हम होते हैं, हमें खुशी मिलती है। हम तारीफें करते हैं कि तुमने वाहेगुरु का नाम लिया, तुमने गुरबानी की बात की, तुमने 10 गुरुओं की बात की, शहीद सिखों की बात की, हम तुम्हारे को नमस्कार करते हैं।
ये हमारी सोच है। हमारे जाके कमेंट देखो कि पूरे हिंदू कौम के अगर एक बारी कोई सिख का नाम ले दे तो हम वाहेगुरु के नाम की जो है लड़ी लगा देते हैं। लेकिन एक तरफ ये जो लोग जो है स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं, ये लोग दिन रात जो है बोलते हैं। आप बताओ यार, हमें दुख नहीं लगता भाई? हमें दुख नहीं लगेगा कि आप खुद सोचो कि कोई बार बार हमारे भगवानों पे किंतु परंतु सब कोई करेगा तो हमें दुख नहीं लगेगा? हम कब तक चुपचाप सुनेंगे? कब तक ये भाईचारा कायम रहेगा? क्योंकि ये बात मेरी अकेले की नहीं है, मुझे हजारों हिंदुओं के फोन आते हैं कि यार विशाल जी आप क्या है सिर्फ सिखों की तरफ से क्यों बोलते रहते हो? मैंने कहा नहीं भाई, मैं दोनों तरफ से बोलता हूं। जहां पर मुझे लगता है कि कहीं सिखों की थोड़ी बहुत गलती है तो मैं उसके लिए भी मैंने कहा मैं बोलता हूं। और सिख संगत मैंने कहा मेरा उसमें साथ देती है। मैंने कहा मेरे को कभी सिखों ने ये नहीं बोला कि भाई तू हमारे लिए ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा सिख संगतों ने हमेशा यही बोल रहा है कि हाँ भाई जो सच की आवाज है तूने सही बोल रहा है, तूने बराबरी का पक्ष लिखा है। तो ये चीज आप खुद बताइए। देखो मैं एसजीपीसी में दरख्वास्त दूंगा भाई, अगर हमारे भगवानों का किसी ने नाम लेना है तो माफी ना मंगवाई जाए, वरना हम किससे लिखवा कर दे रहे हैं? हमारे जितने जगत गुरु हम लिख के देने को तैयार है कि सिख कौम हमारे किसी भी भगवान का कोई नाम लेने के ना ले। हम खुद हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अभी हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे को आप लोगों के मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे रामकृष्ण का नाम लो, हमें नहीं है जरूरत भाई। ठीक है, हमें नहीं है जरूरत। लेकिन हमारे प्रचारक जो है वो गुरबानी का भी, गुरुओं का गान करते रहेंगे। मैं भी सतगुरुओं का गुणगान करता रहूंगा। ठीक है, इससे मुझे कोई ना सिख रोक सकता है, ना उन प्रचारकों को कोई रोक सकता है, ना हम हिंदू कभी रोकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे नजर में जो है सदगुरु जो है हम जानते हैं। ठीक है, तो यार पता क्या है भाई, अगर तो लगता है ये ना अपने में आज तक क्या उलझे हुए हैं। मैं डिबेटें देखता हूँ, क्या डिबेट क्या होती है जी? जो गुरु तेग बहादुर जी का सर कौन लेकर आया, उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने डाला, एक नहंग सिंह ने, अगर एक नहंग सिंह है उसने शराब पी हुई है भाई, उसने शराब पी ली है, अगर उसको साइड में ले जाओ, उसको समझाओ वीडियो क्यों डाल रहे हो? आपस में सिख लड़ रहे हैं, वीडियो क्यों डाल रहे हो? क्यों दुनिया के आगे अपने आप को तमाशा बना रहे हो? पर्दा डालना सीखो, क्यों नहीं पर्दा डाल रहे हो? कोई सिख कोई गलती करता है, दूसरे सिख वीडियो बना के वायरल कर देते हैं बंदे का जो है, दुनिया देखती है तमाशा। जिनको मजा आता होगा उनको मजा आता होगा, हमें मजा नहीं आता है। वो सिर्फ एक वजह से नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो जो बाना है, जो गुरु का सिख कहा जाता है, उसका कोई मजाक उड़ाए, उसको कोई तंग परेशान करे या वो कोई गलत काम करे तो मेरे को बहुत दुख लगता है। मेरे निकलते हैं इस बात में आंसू। अब मैंने आज वीडियो जो पोस्ट की है, नहंग सिंह ने शराब पी है, यार क्यों बना रहे हो उसकी वीडियो? सारे नहंग सिंह का सोच लो, नहंग सिंह सारे नहीं शराब पीते भाई। वो कौन बंदा हो सकता है सिक्खी भेष में? कोई बहरूपिया हो सकता है, कोई आरएसएस का हो सकता है। उस बहरूपिये की वीडियो बनाकर तुम लोग दिखा दिया कि ये देखो ये नहंग सिंह शराब पी रहा है बाना डालकर। इसमें कौन सा जो है बड़ा काम हो गया? कोई लाइव डिबेट करना चाहता है तो बोल सकता है, आ सकता है कैमरे से लाइव डिबेट बातचीत कर सकता है। मैंने हमेशा ये प्लेटफॉर्म ये कि अगर आप जो है कमेंट में मत रहो, आप अपने विचार रखने चाहते हैं, आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको अभी एक्सेप्ट करता हूं, आपसे लाइव बात करता हूं। अगर आपको कोई एतराज है मेरी बात से या कुछ भी है, लेकिन अपने भगवान के लिए जो है, समझ रहे हो? हाँ, चाहे मैं बोलता हूं कि मेरे को सिख बनना चाहता हूं मैं, ठीक है सारा कुछ है, लेकिन जब तक मैं इस धर्म में हूं तब तक तो बोलूंगा ही ना। लेकिन उस धर्म में भी जाऊंगा तब भी बोलूंगा ही। ठीक है ना? हमारे भगवान का दर्जा बहुत ऊपर का है, बहुत बड़ी करिश्मे है भैया, बहुत बहुत कुछ है। एक एक पहाड़ चक चक के साइड में रखे हैं, समझ रहे हैं?
लेकिन हमें सुनना पड़ता है, रोज सुनना पड़ता है, रोज यही न्यूज होती है। आते जाते हैं जी, ये नामधारी, ये देखो जी, हम सिख जो है हम हिंदू होते हैं, ये कौन बोलता है? सिख बोलते हैं। क्यों बोलते हो यार? मैं बोला कि बोलो। मैं बोलता हूं कि भाई हमें ब्रह्मा ने पैदा किया है, सिखों को गुरु नानक देव जी ने पैदा किया, इससे बड़ी बात और क्या होगी? सिखों की रचना गुरु नानक देव जी ने की है और हिंदुओं की रचना ब्रह्मा जी ने की है। मैं जब इस बात को बोल दिया मैंने, तो कि तुम लोग जो हो गुरु नानक के बच्चे हो, हम ब्रह्मा की औलादे हैं, हमने बोल दिया बस बात। इससे बड़ा बात अब क्या मैं बोलूं? असल में तो यही है ना कि गुरु नानक देव जी ने सिखों को पैदा किया ना एक तरह से, ठीक है ना। उसके बाद जो है इनकी परवरिश जिसे बोलते हैं 10 गुरुओं के हाथों में हुए हैं, 10 गुरु। मैं बोलता हूं कि हिंदू धर्म में बोलते हैं 10 लाख जो है 10 जन्म लेने के बाद एक गुरु की प्राप्ति होती है, और ये पहले जन्म लेते ही 10 सतगुरुओं का आशीर्वाद। और गुरु गुरु भी ऐसे कि भगवान भी हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं। गुरु गोविंद साहब जी के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो गए होंगे, क्योंकि भगवान भी वो इतिहास नहीं रच सके जो गुरु गोविंद साहब महाराज जी रच के गए हैं। सिक्खी का स्तर इतना ऊंचा करके गए वो, क्योंकि उसी के बाद ही बोल दिया था कि भाई सब सिक्खन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ प्रगट गुरुआ की दे, है ना। अगर मैंने सही श्लोक बोला तो मेरे को ठीक है, सही बोला। तभी बोल के गए थे कि अब इससे ऊपर क्या हो सकता है? जब 1.25 लाख के साथ एक को लड़ा दिया, इससे ऊपर अब कौन सा गुरु आ सकता है? इससे शक्तिशाली गुरु कौन सा हो सकता है? इसके बाद अगर कोई गुरु आएगा तो अगर वो 5.25 लाख के साथ एक लड़ाने वाला कोई हो तब वो हो सकता है। इसके अलावा सिक्खी में गुरु अगर कोई आएगा तो इतना बड़ा इतिहास, इतना सब कुछ है, ये एक नॉर्मल बन के रह जाएगा। इसलिए ये सतगुरुओं की पूंजी है, ये सिक्खी सतगुरुओं ने ऐसी एक पूंजी, ऐसा एक इतिहास है जो भगवान भी नहीं रच पाए हैं। तो तुम उसी इतिहास को पढ़ो, उसी शिव को करो। हमें रहने दो, हम मूर्ति पूजा वाले, हम पखंडी, हम साथ मरने दो ना यार। हमारे को हमारा पीछे छोड़ो यार, उतरो हमारे सर के ऊपर से, ठीक है ना। हमारे किसी को देखा है? अब राहुल आर्य जब है, राहुल आर्य की वीडियो में डालू, राहुल आर्य फिर जब अनुवाद करता है फिर उसमें आधे सिख कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आधे सिख बोलते हैं बिल्कुल गलत है। भाई प्लीज कुछ करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो यार, कुछ तो ऐसा करो कि एक होकर एक बात बोल सको। हम मुसलमान जो है वो बोलते हैं एक अल्लाह है, हिंदू बोलते हैं भगवान है, ईसाई बोलते हैं एक जीसस है, बुद्धिस्ट बोलते एक बुद्ध है, और एक सिख कौम है जो कुछ भी बोल देती है। मेरे को तो समझ ही नहीं आती है, जिनमें से ये सिर्फ वीडियो वाले प्रचारकों की बात हो रही है। सिर्फ वीडियो वाले प्रचारक जो बैठे हुए हैं, आधे आ जाएंगे भाई तूने कृष्ण का नाम कैसे ले दिया, सस्पेंड। तूने विष्णु का नाम कैसे ले लिया, सस्पेंड। फिर उनको वेरीफाई करने के लिए कौन आते हैं? उनके लिए फिर आ जाते हैं कि कुछ सिख नहीं, गुरबानी में ऐसे बोला गया कृष्ण का, राम का ऐसे बोला गया है, अरे इसमें कोई गलती नहीं की है, इसमें ये नहीं किया है, तो क्या है? पहले हमारे भगवान की एक तरफ से निंदा भी होती है, एक तरफ से तारीफ भी हो रही है। हमारे भगवान तो बीच में लाई क्यों रहे हो? 35 महापुरुषों की बाणियां हैं। आइयो अभी रोटी दे के आइयो उसको, सिल्की को चाबी अंदर आके ले लेना। लोक नहीं है बेटा, 1 मिनट जरा, कोई आना चाहता है तो आ सकता है भाई। चाबी कहां पर है? कहाँ बेटा? ये ले लेना फिर। वेलकम। उसको रोटी अभी दी है, ठीक है, अभी खाना देकर हटे हैं। चलो ठीक है, पड़ोसी है, जिम्मेवारी दे सकते हैं कि चलो। तो यार यही बात है बस। चलो ठीक है, अब कोई लाइव आना चाहे आज 7 बजे मेरे साथ लाइव आकर डिबेट कर सकता है किसी भी बारे में, ठीक है। कोई मुझे गलत बोलना चाहता है, साबित करो कि मैं गलत हूं, मैं गलती मान लूंगा। कोई सही बोलना चाहता है तो बोलो कि सही है, ठीक है।
लेकिन भाई हर एक का दिल दुखता है, ठीक है। और ये बहुत साल से हो रहा है, हमारे हर त्योहार से लेकर हर चीज पर किंतु किया जाता है। मेरी एक दिन भी सिख साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा हमारे त्योहारों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। कहते नहीं, हम तो बताते हैं कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये है वो है। मैं कहा हमारी त्योहार को क्या, मैं कहा ईद के लिए क्यों नहीं बोलते, क्रिसमस के लिए क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा हमारे त्योहार को, मैंने कहा हमने बोला हमारा त्योहार मनाओ, हमने बोला रक्षाबंधन मनाओ, अब हमने बोला दिवाली मनाओ, हमने बोला होली मनाओ, हम बोलते हैं कभी। तुम्हारी अपनी मर्जी है ना भाई। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे त्योहार आते हैं, हमारे त्योहारों में सबसे पहले मनुष्य छाती है। इस बार देखो होली आनी है, इस बार ऐसे ऐसे कड़े कड़े जवाब दूंगा ना, सच में कह रहा हूँ छलांगे मरवाऊंगा इस बार सबकी इनकी। तुम आओ तो सही, बोलो तो सही हमारे त्योहारों के बारे में, ठीक है ना, बोलना तो शुरू करो। मैं निंदकों की बात कर रहा हूँ यार, सिर्फ एक बात याद रख लेना, समझो। तो आओ, करो हमारे त्योहारों की जरा निंदा करो इस बार। धड़ाधड़ एप्लीकेशन भेजूंगा, धड़ाधड़, सीधा ऑनलाइन, जिसने बोला सीधा अंदर, सीधा 95 पकड़ो, मजे करो, ठीक है। मैं नहीं, मेरे साथ पूरा हिंदू मेरा संगठन, समझ रहे हो। ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ 2-3 लोग ही हैं। जब मैंने एक औरत को भी अंदर करवाया था तो एक आवाज पे 500 बंदा वैसे ही इकट्ठा हो गया था, सिर्फ एक उस पे 500-600 बंदे तो वैसे ही खड़े हो गए थे कि यहाँ, कि हमारे भगवान को गाली दे रही है। वो भी हिंदू औरत थी, समझ रहे हो, वो भी हिंदू औरत थी। तब इतने बंदे हमने इकट्ठे कर दिए थे। अखबार में है, इसमें डली हुई है, वीडियोस भी डली हुई है। तो अब मैं सारे अपने सिख भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? सुरेंद्र सिंह जी, हाँ जी वीर जी। कुत्ता पता नहीं, जब थोड़ा लोग कुत्ते लोग होंगे, पता नहीं क्या जो भी लोग होते हैं, लेकिन देखो यार हमारे भगवानों को तो छोड़ दो, हमारे त्योहारों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्यों हैं। और यही बता रहा हूँ कि यार प्यार की बात है। कई बोलते हैं टके टके में बहन बेटियां बिकती है, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी ये कभी वो। 25 करोड़ मुसलमान है, इतना बोल सकते हो? सीधा घर में पहुंच जाते बंदे कि हाँ भाई। बात डर की नहीं है, सिर्फ यार इज्जत की है। हम सारी दुनिया, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, अंग्रेज क्या, सारे सिखों के आगे हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं। इतनी इज्जत है सिखों की, इस इज्जत को अब खराब कर रहे हैं ये लोग, तो अब बोलना पड़ेगा। मेरा कोई भी हिंदू अगर ऑनलाइन आ जाएगा, एक बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं सिखों से खुश हूं। सब ये बोलेंगे कि यार हम दुखी हैं। तो प्लीज यार कृपा करो। मैं अब एसजीपीसी को एक लेटर दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और जत्थेदार को जी नहीं लगाऊंगा, याद रख लेना। मैं काय का जी लगाता फिरूं, मैं काय को लगाऊं, मेरा थोड़ी है। मैं लगाऊंगा, जी लगाऊंगा, किसी ग्रंथी सिंह के आगे लगाऊंगा, किसी रागी सिंह के आगे जी लगाऊंगा, किसी पाठी सिंह के आगे जी लगाऊंगा, किसी अमृतधारी सिख के पैर पड़ूंगा, उनके अमृतधारी सिखों के पैर पड़ूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन वो सरकारी बंदे से क्या है, वो सरकारी बंदा क्या बोल लेगा, समझ रहे हो। तो और विश्व हिंदू अघोर अखाड़ा महासचिव विशाल नाथ लिखेगा लेटर। विश्व हिंदू महासचिव अघोर अखाड़ा, दुनिया में जो एक, उसका जो महासचिव विशाल नाथ है। और कम से कम जितने होंगे लेके जाएंगे हिंदुओं को, कि ये पूछा जाएगा, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि हमारे भगवानों की दिन रात जो है निंदा होती है, ये सब कुछ हो रही है, इस पे आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस। और 7 बजे लाइव आ जाना 3 घंटे बाद, जिसको डिबेट करनी है इस वीडियो को देखने के बाद। जय माता दी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी हिंदू कौम कोई गाली नहीं देगी फतेह बुलाने पर,
हाँ, तुम ओम नमः शिवाय जो है वो बोलोगे तो गाली पड़ेगी। सही, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अब ये जो आदित्य बराड़ जी, बात पता है क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कपड़ों से तो सिख है सारे। मैं इसीलिए आवाज उठा रहा हूँ कि यार असली सिखों का चेहरा असली सामने आए। मेरे से कोई वाहेगुरु गलत काम नहीं करवाएंगे, मुझे पता है मेरी भगवान मुझसे गलत काम नहीं करवाएंगे, लेकिन इस चीज के खिलाफ जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक सच समझ में नहीं आएगा ना। ये आरएसएस के प्लांटेड होते हैं, सारे प्लांट्स होते हैं, ब्लैक है ना, संत जरनैल सिंह बाबा खालसा भिंडरा वाले। आज लोग उनको वकवादी आतंकवादी क्यों समझते हैं? हालांकि उन्होंने जो मांगे रखी थी वो हिंदुओं के भी हक की थी, मुसलमानों के भी हक की थी। संतों का जो है आज सब सत्कार करते, लेकिन बीच में ये भेड़िए घुसे हुए थे। अब इन भेड़ियों को निकालने के लिए जो है खुद जो है एक निडरता दिखानी पड़ेगी, एक सामने आकर एक बारी जो है साफ बोलना पड़ेगा, आंख से आंख मिलानी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा। फिर सिखों जो असली सिख है वो सामने आकर बात करेंगे, फिर जो है लोगों को पता लगेगा कि भाई वो जो कर रहे हैं वो ये है सिख। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि वो सुन लो, सारे 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 इस बात को सुन लो। हमारी मजबूरी ये है कि किसी ने अगर दुस्तार सजाई है, पग बांधी हुई है, ठीक है, गात्रा पाया है, कुछ भी, भाई हम नहीं बोल सकते यार। हम जो है इज्जत सत्कार इतना है हमारे दिल से, नहीं हम उनको कुछ तू तराक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, सच बता रहा हूं। हमारी आत्मा नहीं मानती है। हम कुछ चंद गंदे अंडों के लिए जो है हम पूरी कौम को नहीं बोल सकते हैं। सिख बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत मासूम है, मेरे लिए जूड़े वाले देवता हैं। जूड़ा सतयुग में ऋषि मुनि रखते थे, जूड़ा कलयुग में ये रखा है। जब तक ये जूड़े वाले हैं, ये मेरे, मैं इनको ऋषि मुनि अपनी नजर में कहता हूं कि मेरे ये ऋषि मुनि जब तक है तब तक कलयुग नहीं आएगा। क्योंकि जब तक जूड़ा जो है, क्योंकि जूड़ा भगवान शिव शंकर ने रखा, नहीं तो चांद कहां होता, श्री राम ने रखा, सबने रखा। तो आओ भाई, आपका भी आदित्य बराड़ जी, आप भी आना चाहते हैं, कोई भी आना चाहते, 7 बजे आओ यार। हम इन चीजों को, इन नफरतों को निकालने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। मन में रखोगे तो नफरत बनेगी। अगर हम इस बात को क्लियरिफाई करेंगे तो दुनिया को भी पता लगेगा कि वो सिख कौन है, ये सिख कौन है, असली सिख की क्या सोच है। हम इन सबको हमें अब आगे लेकर आना जरूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी जो है एक विद्रोह शुरू हो जाएगा सिखों के खिलाफ। ये मैं बता रहा हूं, मेरी बात गलत नहीं होती है कभी। ये मैंने बता दिया आपको, जनवरी महीने के बाद जो है लिख कर ले लो, बस 3-4 महीने के बाद जो है ये होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो है ना, मेरी आंख में एक तिल है जो मेरी इंट्यूशंस देता है मुझे, और वो बिल्कुल सही रहती है, ठीक है। वो मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही रहती है। अब असली और नकली सिखों का पता तभी लगेगा जब कोई सिख आगे आएंगे, बातचीत करेंगे, वो इस चीज को बताएंगे, उस चीज को क्लैरिफाई करेंगे कि भाई हम भगवान के नाम लिया को जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्लांटेड था कि पहले कृष्ण का नाम लो, फिर उसको बंद करो, फिर और प्लांटेड आ जाते। पता क्या है, एक गेम खेल रही है। अगर देखा जाए, अभी मैं सिर्फ बोलो कौम की बात है, गेम है। एक छुरी मारता है सिख, दूसरा मरहम लगाने आ जाता है, एक छुरी मारता है दूसरा मरहम लगाने आ जाता है। ये क्या फायदा हुआ? यही हो रहा है ना कि एक भगवान को गलत बोलता है, एक भगवान का गुणगान करता है। तो ये सारे प्लांटेड हैं, समझ रहे? ये तो वही है कि हींग लगे ना फटकरी, माल चोखा होए। और जो ये सोचते हैं कि डरपोक यार, जब 25 करोड़ मुसलमानों को जो है उनके साथ जब जो है सिख वो हिंदुओं जो है उनके साथ मत्था लगाकर बैठे रहते हैं और सिखों के आगे झुकते हैं, तो सिखों को ये चीज तो समझनी चाहिए कि डर नहीं है यार, इज्जत है भाई, प्यार है। उनको ये बोलना चाहिए कि यार हिंदू कितना सहनशील वाला है कि जो इतना सब कुछ सुन रहा है अपने भगवानों के लिए, और हमारे प्रचारक ये सब कुछ कर रहे हैं। ये तो बोलना ही चाहिए ना कि अगर किसी हिंदू ने हमारे धर्म के बारे में या किसी ने और ने बोला होता तो उसको माफी ना मिलती। अब कल जो लड़ाई लड़ी जा रही है गुरु घर के अंदर, वहां पे बेअदबी नहीं हो रही है, वो मर्यादा है। उन सिखों के खिलाफ कोई पर्चा नहीं होगा कि वो सिख है ना,
सबने सरोपे डाले हुए, तो उनके खिलाफ कोई पर्चे नहीं होंगे। ठीक है ना, वहां पर पग्गे उछाली जा रही है, अपने पे लड़ी जा रहे हैं। और यार वीडियो मत बनाओ प्लीज। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि सिखों को कि भाई कोई नांग सिंह शराब पीता है, कोई सिख अगर गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, उसे समझाओ, उसे अकाल तख्त साहब में पेश करो। अब वीडियो मत बनाओ, सिखों का मजाक बनता है, मत सिखों का मजाक बनाओ भाई, मत बनाओ मजाक। सिख मजाक नहीं है, सिख जो है पूजनीय है, समझ रहे हैं? उस वचन को याद रख लो कि श्री गुरु गोविंद साहब महाराज जी ने बोला था कि जब मुझे देखना है तो किसी बाणे वाले सिख को देख लेना। और वही बाणे वाले सिख को जो है हम देखते हैं। हमारे नजरों में सिखों की छवि बहुत ऊपर है, लेकिन तुम लोग अपना स्तर नीचे लेकर आ रहे हो। नीचे 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 गिरती जा रही है कौम, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। आज अकाल तख्त साहब के जत्थेदार को हर कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन कभी एक समय होता था कि राजा महाराजा, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार को राजा महाराजा की हिम्मत नहीं होती थी कि चूं कर जाए। आज कोई भी जो है मेरे जैसा तेरे जैसा वैसा जो है अकाल तख्त साहब के जत्थेदार को बोल देता है। और कितना अब रह क्या गया, रहा कुछ? यहाँ तो पांच प्यारे जो है किसी ने देखे नहीं, क्या कौन है पांच प्यारे, क्या है क्या नहीं है। पांच प्यारों का हुक्मनामा सब कुछ है ही नहीं उनके हाथ में। मेरे को तो नांग सिंह होता है, नांग सिंह ने बताया, कहता है ये एसजीपीसी वाले ये तो अब पांच प्यारों को बोलते कि हमारे गुलाम है। मुझे बताई गई ये बात, मुझे उस दिन बड़ा दुख लगा। सिक्की में कट्टरपंथी नहीं थी, सिक्की में असूल थे, समझ रहे? वो असूल, वो गुरबानी, उसमें इतनी शक्ति थी कि बंद बंद कटवाने में दर्द नहीं हुई। गुरबानी में इतनी शक्ति है कि बंद बंद कटवाने में दर्द नहीं हुई, लेकिन केस कत्ल कराने में दर्द होती थी। लेकिन आज देखो बंदे मिनट में कैंची दाढ़ी स्टाइलिश बने हुए, कोई दर्द नहीं है उनको दर्द ही नहीं हो रहा केस कत्ल कराते हुए। और वो महापुरुष थे जो बंद बंद खोपड़े लगा दिए, जिनकी चीरे गए, सब कुछ हुआ सिर्फ किसके लिए? इन केसों के लिए। ये क्या है? जान नहीं है मेरे केस, ये मैं बोलता हूं ये क्या है, ये इसमें क्या है, मान लो क्या है, कुछ नहीं होता। लेकिन ये किसी सिख से पूछो कि इसमें कितनी जो है, कितनी श्रद्धा है, इसकी कीमत। इस पे एक वीडियो करूंगा मैं कि जो है पहले ये बाल कटवाने जो है ना, ये सबसे बड़ा पाप माना जाता था सतयुग में। जब बोला ना कि क्षत्रियों की शक्ति खत्म करनी है, तो बोला कि इनके बाल काट दो, ताकत बालों में होती है। फिर एक र्यूमर फैलाया गया कि भाई बाल लंबे रखोगे तो सेहत नहीं बनती। तब मैं उनसे पूछता भाई सिख कैसे इतने मोटे तगड़े हैं इतने बाल रखने के बाद? तो फिर चुप हो जाते हैं। तो करेंगे इस पे वीडियो। आज 7 बजे आओ मेरे भाई, वेलकम है सभी का। जय माता दी।